जय माता दी डिवाइन फैमिली। आज प्रकृति के सुंदर सी गोद में एकदम ऊंचाई में बैठ करके रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स आप तक कई गुना होकर पहुँचे, क्योंकि जो भी आप देते हैं वो यकीनन आपको मिलता है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई है। आप किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर आप विश्वास करते हैं इन एनर्जीज़ पर, तो ही आपको सही गाइडेंस मिलेगा। अगर आप आज़माने के लिए कनेक्ट होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ ही मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिलते हैं। तो अगर आपको विश्वास है, अपने इष्ट का नाम जप करते रहिए और कॉन्संट्रेट होकर के आप सुनिए, ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगा। हो सकता है पूरे वीडियो आपके लिए हो, या फिर कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। डिवाइन कैसे प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और किसी का अहित नहीं चाह रहे, ना ही कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्म और कुछ कार्मिक पर्सन्स के कारण लाइफ में परेशान है। तो देखते हैं आज यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रही है। सारी राशियाँ हैं, सारे नंबर्स हैं। हम आपको बार-बार कहते हैं, नंबर्स और राशियों के पीछे मत भागिए, एनर्जीज़ के हिसाब से ये रीडिंग्स होती हैं। अगर कोई राशि रिपीटेड आती है, कोई नंबर रिपीटेड आता है, तो वो हम आपको बताते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू राधा कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि वंदन, कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि वंदन, कोटि-कोटि धन्यवाद। हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए, अपने प्यारे बच्चों को प्रोटेक्ट करके, गाइड करके ग्रोथ करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन पावर, शिव शक्ति, बताएं आज आपके कौन से बच्चों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या गाइडेंस है। देखते हैं, हम कार्ड्स लेते हैं और आपके लिए जो भी कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, या गाइडेंस आ रहा है, या किसी तरह की सावधानी है, वो हमें कार्ड्स क्लियर करेंगे। हम 2 बार और भगवान का नाम लेते हुए सफलिंग करेंगे। हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पहला ही कार्ड आ गया है करेज का, साहस का। ठीक है, किस बात का साहस? अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करने का साहस। प्रकृति आपको ब्लेस्ड कर रही है, और आपको, और ये सब ब्लेसिंग आपको क्यों मिल रही है? आज जो कल की रीडिंग थी वो आज भी कनेक्ट हो रही है, यानी कि तार से तार जुड़ते चले जा रहे हैं हर दिन एनर्जीज के। जो कल हमने रीडिंग में बात की थी कि प्रकृति ने आपको गोद में रखा है, क्यों रखा है, तो उसी चीज का लगता है आज आगे की एनर्जीज किसी की कनेक्ट हो रही हैं। प्रकृति ने आपका, यहाँ पर आप देखिए 21 नंबर, चंद्रमा और सूर्य, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, आपके सूर्य चंद्र की ब्लेसिंग्स, आपके गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस तरीके से आपकी लाइफ में फलने वाला है। और ये क्यों फल रहा है? आपने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया है, इससे आपका रूट चक्र बैलेंस हो गया है। और रूट चक्र बैलेंस होना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत तरीके से नियम और संयम में रहना होता है, और ये यूनिवर्स स्वयं आपसे करवा रही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है मेरा ये प्यारा बच्चा अपनी ताकत को पहचाने। यहाँ आप देख रहे हैं गणेशा ने शेर के बाल हाथ से पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बात गणेशा की या शेर की नहीं है, ये आपको जो यूनिवर्स ने पावर दी है वो है। आपने हर तरह की वासनाओं पर इस तरीके से पकड़ लिया है पंजे से उन्हें, कि अब वो आपको डराएंगी नहीं। अब ये शेर आपको नहीं डराएगा, आप डर के भागेंगे नहीं, बल्कि जहाँ चाहेंगे इस शेर को लेके जाएँगे। यानी कि ये वासनाएँ जो आज तक आपको नचा रही थी, घुमा रही थी, अब इन्हें नियंत्रित करके आप इनका सदुपयोग करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी आज किसी के लिए है, और यहाँ पर किसी की आध्यात्मिक यात्रा की भी बात की जा रही है, सांसारिक यात्रा के साथ।
रूट चक्र बैलेंस होना सबसे टफ होता है, क्योंकि हम सभी विकारों में फंसे हुए हैं। हमारा जो भी आहार विहार है, ये नियंत्रित नहीं रहने से हम कुछ टाइम के लिए तो चीज़ों को बैलेंस करते हैं, फिर अगेन परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दे दी है, आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं कि अब आपकी ग्रोथ होना तय है। गुरु और बुध, ये दोनों ही ग्रह आपकी किस्मत चमकाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। नेक्स्ट कार्ड आया आपका 23 नंबर का कार्ड है। अगेन यहाँ पर अब आपकी लाइफ में इन पहाड़ों जैसा स्थायित्व आएगा। अब तक क्या था, चीज़ें आपको मिलती थी और छिन जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये स्थायी होंगी। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके पास में है। आपको फ्रूट मिलने वाला है, आपके हार्ड वर्क का फ्रूट, आपके गुड कर्मास का फ्रूट। यहाँ पर भगवान गणेशा या जिन भी भगवान को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपके ईश्वर, आपके आराध्य, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स, और ये सब इन पहाड़ों की तरह, पीछे भी आप देखिए पहाड़ और यहाँ भी आप देखिए पहाड़, तो इन पहाड़ों की तरह जो आपने धैर्य रखा अपने जीवन में, कितने उतार चढ़ाव को, कितनी समस्याओं को आप सहते गए, कभी रोते रहे, कभी बिलखते रहे, कभी प्रार्थनाएं करते रहे, लेकिन आपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े। तो ये जो धैर्य पहाड़ जैसे आपने रखा, तो यूनिवर्स डिवाइन पावर आपके आराध्य कह रहे हैं, अब आपके जीवन में जो सफलता आएगी, यहाँ ये कमल का फूल कह रहा है, जो लक्ष्मी आएगी, ठीक है, उसे इसी तरह से स्थायी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आया और कल चला गया, यानी कि बैलेंस किया जा रहा है। जो आपका धन आ भी रहा था, वो नहीं रुक रहा था, अब वो बैलेंस होगा। अस्त्र शस्त्र गणेशा के हाथ में है। अब ये यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इसे रोकने की कोशिश की करे, तो यहाँ पर गणेशा के हाथ में ये दंड देने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रही है, अगर आप मेरे बच्चे को अब किसी ने हिलाने की कोशिश की, तो प्रकृति यानी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अब आपका गुरु और अगेन चंद्रमा की ब्लेसिंग यहाँ पर मिल रही है, जिसके कारण चंद्रमा बैलेंस होने से मन ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो यहाँ पर उस स्थिति में उस चंद्रमा के बैलेंस होने से आपका बुध ग्रह भी बैलेंस हो रहा है, और प्रकृति की ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, और गणेशा यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रही है। नेक्स्ट कार्ड आप देखिए जॉय का, और भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। हो सकता है ये वीडियो आपको महाशिवरात्रि के बाद मिले, क्योंकि जब आप तक ये मैसेज पहुंचना होगा तभी आपको ये वीडियो मिलेगा। बट भगवान के बच्चों के लिए तो हर दिन शिवरात्रि और हर दिन नवरात्रि होती है, क्योंकि वो हर दिन ईश्वर को ध्याते हैं और हर दिन अपने कर्मों पर फोकस करते हैं। उनका व्रत केवल खाना नहीं खाने का नहीं होता है, उनके व्रत में कुछ अच्छे कर्मों के नियम होते, व्रत होते हैं, अपने आहार विहार पर नियंत्रण के व्रत होते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये चूहा अपने सिर में, आप देख रहे हैं, घड़ा लेकर के जा रहा है, और यहाँ शिवलिंग है और गणेशा इसे देख रहे हैं, और हवा का झोंका, गणेशा की माला जो है इस चूहे की तरफ आ रही है। तो आपके आराध्य की ब्लेसिंग्स, आप जो भी जल चढ़ा रहे हैं, जो भी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं यहाँ पर जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए, कि आप जो भी करें, 47 नंबर का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है, अगेन चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो अगर मन में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति अगर आपको दिख भी रही है, तो यहाँ पर भगवान शिव आपसे कह रहे हैं कि अगर आप परेशान हैं, आप जल चढ़ाते नहीं, तो भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। केवल शिवरात्रि का इंतजार मत कीजिए, जब आपको समय मिले, जब परिस्थितियां भगवान ऐसी बनाए, भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं ऐसा कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं, लेकिन साथ में ज़रूरतमंदों को पानी ज़रूर पिलाएं। अपने मन को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके मन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा ने आपको दी है। अगर आप खुद के मन को ही बैलेंस नहीं करेंगे, खुद को ही खुश नहीं रखेंगे, तो दूसरों को कहाँ से करेंगे? ये मैसेज भी इस कार्ड के द्वारा आपको दिया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत आपके आध्यात्म, 7 नंबर यहाँ पर कह रहा है, जो थोड़ा बहुत रुकावटें आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आ रही है, इस राहु के कारण, इस 4 नंबर के कारण, तो ईश्वर कह रहे हैं ये 4 नंबर आपका बहुत अच्छे से बैलेंस होने वाला है। बस दुखी मन से मत जाइए, भगवान के पास जो आपके पास है,
हज़ारों के पास वो नहीं है। तो कोई तो एक चीज़ होगी जिसके लिए आप भगवान के पास धन्यवाद करने के लिए जाइए। ये कार्ड आपको ये मैसेज भी दे रहा है, आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे पिता, माता हैं, भगवान शिव माँ, भगवती आदि शक्ति, ये हमारे माता-पिता हैं। इन्हें हमसे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे के भाव से इनके पास चले जाएँ, माथा टेकें, जल चढ़ाएँ, कुछ भी करें, बस कह दें भगवन हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे, और हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं, हम तुम्हारे अबोध शिशु हैं, हमें पकड़े रहिए, हम आपको पकड़े रहे हैं, हम पूजा करें नहीं, आप हमसे करवाते रहिए। ये भाव अगर आपके हैं तो फिर कहने ही क्या, अगर नहीं है तो ईश्वर कह रहे हैं आपकी शिवरात्रि हर दिन है, आपकी नवरात्रि हर दिन है। इन ऊँचे पहाड़ों पर देखिए, ये बाबा की कृपा, ये मैया की कृपा, यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सुंदर इस ऊँचाई की बहुत सुंदर पवित्रता और बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दे रही है। तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव होइए, जो कुछ एक भी चीज़ अच्छी है, प्लीज़ एक बार उसके लिए धन्यवाद ज़रूर बोल के आइए। ऐसा करने से क्या होगा पता है आपको? ये इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पर 1 और 7 इनर नोइंग का कार्ड है। मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है आपके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, उथल-पुथल मची हुई है। इसे रोकने के लिए भगवान कह रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे ना जो आपको बातें बताई, तो आपका मन शांत होगा। ज़रूरी नहीं है शिवालय में भीड़ है और आप लोगों के सिर पर जल चढ़ाएँ, 2 मिनट जाएँ, जितना होता है उतना पूजा आराधना करें, एकांत में बैठें। जैसे अभी आप पीछे देख रहे हैं कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है। किसी जल के स्रोत के पास बैठें, नहीं संभव है, किसी एकांत स्थान पर जल लेकर बैठ जाएँ, तो यकीनन, यकीनन आपके अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जो भी आपके अंदर उथल-पुथल किसी की तो मची हुई है, इसीलिए गाइडेंस आया आपके लिए कि खुद से प्यार करिए, कन्फ्यूज़ मत होइए। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा करने से थोड़ा देर आप भगवान का ध्यान करिए, मन को शांत करिए, कुछ मत सोचिए, शांत चित्त होकर एकांत में बैठिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही हैं। यहाँ पर सूर्य देव और एंजल दोनों ही आपके आसपास हैं। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, इनकी ब्लेसिंग्स को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इनके ब्लेसिंग्स को महसूस करिए। आपके पूर्वजों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स है आपके पास, सूर्य देव की आप शायद हो सकता है आराधना पूजन कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। एंजल हर वक्त आपके आसपास हैं, बस ज़रूरत है तो मन को शांत करने की। कुल मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से यही कहा जा रहा है, अगर आप परेशान हैं कि मैं ये अनुष्ठान करा लूँ, ये पूजा करा लूँ, वो पूजा करा लूँ, तो याद कीजिए पिछले आपने कितने कुंभ नहाए, याद कीजिए आपने पिछले कितने अनुष्ठान किए और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या होगा। तो थोड़ा चेंज लाइए, एकांत में बैठिए, कर्मों पर फोकस करिए, क्या कभी किसी का दिल दुखाया उसे सुधारने की कोशिश करिए। यकीनन भगवान को जल ज़रूर चढ़ाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन धन्यवाद के साथ। हमेशा माँगने के भाव से नहीं, प्रभु खुद दे देते हैं, माँ को ज़रूरत नहीं होती है। जब आप भक्त बन के अहंकारी होके जाएँगे ना और माँगने के भाव से जाएँगे, फिर वही जो होता आया है, जलंधर की बात करें या रावण की बात करें या आप कंस की बात करें, तो आपकी भक्ति आपके अहंकार के रूप में जो बदल जाता है, आपका भाव बदले का जो आ जाता है, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों के लिए ये प्यारा मैसेज है, तो हर दिन शिवरात्रि, हर दिन नवरात्रि मानते हुए, ईश्वर को उनकी आराधना करते हुए कर्मों पर फोकस करिए, यकीनन वो आपको देने को तैयार है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू गणपति बाप्पा, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। शायद इस महाशिवरात्रि कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज है, या फिर जब भी आपको ये वीडियो मिले उस दिन के लिए आपके लिए ये मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 8 नंबर का है, प्रोमिसेस ऑफ द फ्यूचर। भविष्य के लिए वादे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कैसे, मैं भविष्य में ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, आप ज़रूर कहिए अपने आराध्य से, ज़रूर कहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं हम उनके, बच्चा अपने माता-पिता से ही कहता है, लेकिन माँगिए मत। ये कार्ड क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है, कर्म करिए और भगवान से कहिए, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान मैं ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है इस चीज़ में क्या मेरी भलाई है या बुराई है, बाकी मैं सब आपको छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ।
जब आप ऐसे करके आगे चलेंगे ना, यकीन मानिए अपने फ्यूचर के लिए जो भी आपने खुद से प्रॉमिस किए हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मैं इसके लिए प्रयास करूँगी, करूँगा, और उसके बाद आप भगवान को छोड़ रहे हैं और भगवान से भी कह रहे हैं, फिर ये प्रॉमिस यकीनन पूरे होंगे। अगर 1% वो चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, तो वो इसलिए नहीं दी जाएगी कि उस चीज़ में आपको आने वाले समय में दुःख मिलने वाला हो। कई बार ना हम अपने दुःख का कारण भगवान से माँग लेते हैं और फिर हम उनसे गुस्सा होते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ये कार्ड ये भी कह रहा है, अगर आप इस तरह से चल रहे हैं, तो आप महान हैं, आप यूनिवर्स की गोद में आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ माँग रहे हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स सावधान भी कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं बस आप आगे बढ़ते जाइए, मुझ पर छोड़ दीजिए, कर्मों पर फ़ोकस करिए, यकीनन जो आपके हित के लिए होगा वो ज़रूर देंगे। हमेशा प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं आपको, गाइड वो कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है? जो मिला है उसे प्रोटेक्शन देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रार्थना को लेके चलिए और नई चीज़ जो आप माँग रहे हैं, उसको ईश्वर से कहिए, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स के साथ आए, तो ज़रूर मेरी लाइफ़ में भेजिए। अगर आपने ऐसा किया, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4, फिर राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, कर्म नहीं है। बैठे-बैठे सोचना है, बड़ी-बड़ी प्लानिंग बनानी है, बड़ी-बड़ी खिचड़ियाँ पकानी है, लेकिन कर्म नहीं करना है। तो फिर आदमी क्या करता है, धीरे-धीरे दलदल में घुसता जाता है और बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर यही राहु फ़ोकस्ड होके जब आप कर्म कर रहे हैं और ईश्वर को मानते हुए, उनको साक्षी मानते हुए, अपने कर्मों पर भरोसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनको अपने कर्मों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यही राहु आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी समृद्धि देगा, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड गणेशा लड्डू और फल लेकर के आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ पर है। यानी कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति ये राहु कराने वाला है, आपको सफलता के लड्डू खिलाने वाला है और धन की भी ग्रोथ आपकी होनी तय है। कोई बहुत सुंदर यात्रा आपकी हो सकती है इस बीच में, जो आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स को लाने वाली होगी। ये नंबर 19 का कार्ड कह रहा है, 1 और 9 का कार्ड कह रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हर किसी को ना अच्छे काम करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बुरा काम करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएँगी। हाँ, पनिशमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्मा करने में दिक्कत आती है, इसीलिए लोग डरते हैं और लोग कहते भी हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे के रहस्य, ज़्यादा भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम होती नहीं होती है। हमारे पास्ट लाइफ कर्मा करते हैं, हमें यूनिवर्स चेक करती है कि हम दिखावा कर रहे हैं, सच में हम उनके प्यारे बच्चे हैं। तो जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ आ रही है ना पूजा के दौरान, नहीं जा पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो ईश्वर कह रहे हैं आप इन चक्करों में मत पड़िए। आप आपकी आपका जो पराक्रम है वो सही दिशा में है, आपकी जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है वो बहुत सुंदर है, आपका सूरज की तरह चमकना ये 10 नंबर कह रहा तय है। तो अभी के कोहरे को मत देखिए, जिसने इस कोहरे और धुंध में भी गाड़ी चला ली, अपनी यात्रा नहीं रोकी, यकीनन ये कोहरा तो सूर्योदय के बाद 1 दिन, 2 दिन, कितना दिन रहेगा, बारिश के बाद, ठंड के बाद तो ये कोहरा छँटना ही छँटना है। तो यहाँ पर कोई प्यारा बच्चा है जो परेशान हो रहा है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर, उनसे यूनिवर्स ये मैसेज उनको ये देना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाइए, आपका चमकना तय है। जो आज आपको ये दिक्कतें दिख रही हैं, ये बहुत जल्दी सूर्य उदय होते ही बादलों के जो छट जाने की सुंदरता होती है, वो भी ठंड में, वैसे ही आपको आगे बढ़ाने वाली है। हीलिंग का कार्ड आ गया है यहाँ पर। किसी को मोर दिख रहा होगा आजकल बहुत ज़्यादा, नहीं दिख रहा है तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको दिख रहा है, तो आपका जो दिल थोड़ा-सा परेशान है, ये इसकी हीलिंग होगी। और हीलिंग कैसी होगी? गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग से होगी। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी आध्यात्मिकता दोनों मिलकर, यानी कि आप भक्ति भी कर रहे हैं, प्रकृति की सेवा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे क्रियाकलाप आप करेंगे जिससे आपका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा। और जब हम कोई काम शांत और प्रसन्न चित्त होकर करते हैं, यकीनन वो हमें सफलता देने वाला होता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 4 नंबर, रिफ्लेक्शन। जो देंगे वो मिलेगा। अगर आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, यकीनन फिर ये राहु आपका
कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोगों को बिगाड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं ये मोर पंख आपकी तरफ वही चीज़ ला रहा है। तो कर्मों पर फोकस ज़रूर करिए। अगर आप परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं, तो 2 मोर पंख अपने पास ज़रूर रखिए और जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, भगवान को लाल फल या फिर अनार का भोग ज़रूर लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छे कर्मा कर सकूं। बस प्रार्थना करके उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यकीनन ये 2 कार्य आपके राहु को आपके लिए पॉजिटिव करेंगे और आप एक सुंदर ये बाल गणेशा जैसे यहाँ पर मस्त होके खेल रहे हैं और ये चाइल्ड एक्सप्रेशन को बता रहे हैं। ये 3 नंबर सूर्य चंद्र मिलकर आपके जो गुरु की ब्लेसिंग्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है बच्चा बन जाइए। ऐसा कहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये काम कीजिए, उसका बच्चा बन जाइए कि भगवान जो करा रहे हैं आप करा रहे हैं, बस मुझसे अच्छे कर्म कराते जाइए। यकीनन जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखते हैं कार्ड्स में आगे। वाओ! नंबर 9 बहुत सुंदर ग्रोथ होगी, मंगल की ब्लेसिंग मिलेंगी। आपके अगर प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं तो वहाँ लाभ होगा और अगर भाई-भाई में तकलीफ़ चल रही है वो दूर होगी। संपत्ति की ग्रोथ को लेकर आपने कहीं पैसा लगाया वो फँसा हुआ तो वो मिलेगा। तो अनार का भोग लगाना शुरू करिए और भोग लगाकर खुद ही मत खाइए, ज़रूरतमंदों में बाँटिए। यकीनन गणेशा के हाथ में 1 नहीं 2-2 कलश हैं और ये सुंदर अनार है। ये यही कह रहा और ये 2 जो टहनियाँ हैं कि इतना ग्रोथ होगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो नियमित रूप से कुछ दिन भगवान से प्रार्थना करिए, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ़ करिए, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें और अच्छे कर्म करिए। जो भी गलतियाँ हुई भी हैं उनके लिए माफ़ी माँगिए, मोर पंख पास में रखिए और साथ में अनार भोग लगाकर बाँटना शुरू करिए। 40 दिन लगातार ये उपाय करिए, 45वें दिन में आप खुद इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 26 नंबर का कार्ड, आपका थर्ड आई चक्रा। अगर ये पूरा रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो 100% आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। आपके साथ होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको आपका थर्ड आई चक्रा स्वप्न के माध्यम से देगा या कभी-कभी ध्यान पूजा के दौरान ही आपको चीज़ें दिख जाएँगी। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर शनिदेव ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर दिया है, जिसमें चंद्रमा और शुक्र की ब्लेसिंग्स भी है। इस वजह से ये 7 नंबर कह रहा है ये गणेशा फरसा लेकर आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को काट रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिव होगा ना, अगर कहीं से कोई नेगेटिविटी आई आपने ध्यान लगाया वो नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेशा कह रहे हैं और आपकी जो यात्रा है, कहीं हिल स्टेशन की यात्रा किसी की बहुत ज़बरदस्त आपको सफलता देने वाली है। यहाँ पर ड्राइव का कार्ड, नंबर 5 का कार्ड, गणेशा का ट्रैवलिंग का कार्ड, आपकी सुंदर सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। अगर आप परेशान हैं तो एक सुंदर सी यात्रा पर जाइए और कुछ अच्छे कर्मा करते हुए जाइए, अच्छे कर्मा करते हुए आइए। यकीनन आप कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देख पाएँगे। अगेन 28 नंबर का कार्ड कह रहा है यहाँ पर आपके शनि और चंद्रमा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। जो एक इनोसेंट भाव आपका था, आपकी पवित्रता, ये सफ़ेद कमल, ये सफ़ेद प्रकाश कह रहा है, जो मन की पवित्रता है, वो भगवान को बहुत प्यारी है। बाहर का दिखावा भगवान को प्यारा नहीं है। कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं, क्या आपको कुछ और करने की ज़रूरत है या फिर आपकी लाइफ़ में जो डायरेक्शन है वो सही है? ये कार्ड कह रहा है बिल्कुल भगवान पर छोड़ दीजिए सब कुछ, आगे बढ़िए, यकीनन सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपने अब क्या सीख लिया? एक्सेप्टेंस। आपने चीज़ों को स्वीकार कर लिया और अब हर बात को, हर सीक्रेट बात को आप जो बता देते थे ना, आपको भगवान ने इतनी अकल दे दी कि हर बात नहीं बताई जाती, कुछ बात भगवान को छोड़ दी जाती है और आगे बढ़ा जाता है। इसी वजह से आपका गुरु ग्रह बैलेंस हो रहा है और अगेन कन्फर्मेशन डबल 2 नंबर का रूट चक्रा 2 नंबर की एनर्जी और 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी नंबर्स आए हैं स्पेशली कनेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स हैं। आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपने जो खुद पर नियंत्रण किया हुआ है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।